आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बेसिक कंसेप्ट ऑफ वर्ब पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत डेफिनेशन ऑफ वर्ब एंड टाइप्स ऑफ वर्ब पे बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए डेफिनेशन क्या होता है, वर्ब कहते किसको है। वर्ब का डेफिनेशन है एनी वर्ड डेट डिनोट्स, कोई शब्द जो सूचित करता हो अन एक्शन कार्य को, पोसेशन अधिकार को, रिलेशन संबंध को, और अ स्टेट ऑफ बीइंग होने की अवस्था को। इज वर्ब, वो क्या है, वर्ब है। और वर्ब को जो है डूइंग वर्ड के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए लिख दिए कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डूइंग वर्ड। तो वर्ब का डेफिनेशन आप समझ गए कि वर्ब जो है कार्य की अवस्था को, अधिकार को, संबंध को या किसी भी कार्य के होने की अवस्था को एक्सप्रेस करता है। वर्ब दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मैन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किसे कहेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब जो है इज यूज्ड टू हेल्प्स। हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है मदद करने में। किसका मदद करने में, द मैन वर्ब। तो मैन वर्ब के मदद करने में जिस वर्ब का उपयोग होता है उसको क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और ये किस तरह से हेल्प करता है, फॉर्म मतलब होता है निर्माण करने में, किसका, टेंस का निर्माण करने में, वॉइस का निर्माण करने में, या किसी भी मनुष्य के मूड को एक्सप्रेस करने में, मूड को व्यक्त करने में हेल्पिंग वर्ब जो है मैन वर्ब का हेल्प करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, हेल्पिंग वर्ब। और सेकेंड है मैन वर्ब। तो मैन वर्ब किसको कहते हैं, उसके डेफिनेशन को समझते हैं कि द वर्ड अर्थात शब्द डेट एक्सप्रेस जो व्यक्त करता हो अन एक्ट और ओकुरेंस कार्य या घटना को, जो कार्य या घटना को एक्सप्रेस करे वैसे शब्द को क्या कहते हैं, मैन वर्ब कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, राइट, स्टडी, स्पीक, प्ले, सिट, ये सब क्या है, मैन वर्ब है। तो मैन वर्ब के बारे में एक और पॉइंट लिखा गया है कि मैन वर्ब इज यूज्ड अलोन और टुगेदर विद हेल्पिंग वर्ब। अर्थात मैन वर्ब अकेले उपयोग में लाया जा सकता है या अपने साथ क्या लाएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं, जो मैन वर्ब का हेल्प करे। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब को दो भाग में बांटे हैं, एक है मॉडल्स और दूसरा क्या है, बी, डू या हैव। आप लोग मॉडल्स पढ़ चुके हैं। देयर आर 13 मॉडल्स इन इंग्लिश ग्रामर, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण को लिख दिए हैं। जैसे हो गया मे, कैन, कुड, शैल, शुड, आउट टू। इसके अलावा भी और हैं, तो उसको आप देख लीजिए वीडियो के माध्यम से। और देखिए दूसरा क्या है, बी, डू और हैव। तो बी के अंतर्गत क्या होता है, बी का 3 फॉर्म है। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ, ये सेकंड फॉर्म हुआ, ये थर्ड फॉर्म हुआ। बी के अंतर्गत बी खुद आता है, बी का मतलब होना होता है, फिर इज है, एम है और आर है। उसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, ये सारे जो वर्ड है इसके सेकंड फॉर्म क्या होते हैं, वाज होते हैं, और ये आर का क्या होता है, वर होता है। और थर्ड फॉर्म क्या होता है, बिन होता है। अब उसके बाद क्या है, डू। डू का भी 3 फॉर्म होगा, क्योंकि वर्ब का मुख्यतः 3 फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और चौथा फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और पांचवा फॉर्म में एस या एस का यूज करते हैं। तो थर्ड फॉर्म तक जो है इम्पोर्टेंस उसका ज़्यादा रहता है। अब देखिए डू को 3 भाग में बांटा गया है। ये क्या हुआ, फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड और ये थर्ड फॉर्म। उसी प्रकार से हैव को भी 3 भाग में बांटा गया है। तो पहला क्या, हैज या हैव को फर्स्ट फॉर्म माना जाता है, हैड को क्या माना जाता है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म माना जाता है। तो अब देखिए हेल्पिंग वर्ब का एक एग्जांपल देते हैं। जैसे देखिए वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। इसमें देखिए आर आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, वो भी किसके अंतर्गत आ रहा है, बी के अंतर्गत आ रहा है आर, जो कि हेल्पिंग वर्ब है। और ये जो है ये प्ले मतलब क्या होता है, खेलना। ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है, ओकुरेंस अथवा एक्ट को।
अर्थात कार्य को बोध करा रहा है। ये आपका क्या हो गया, मैन वर्ब हो गया, और ये हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो इसका लिए है एक एग्जाम्पल। अब इससे एग्जाम्पल लेते हैं जो कि मैन वर्ब को हेल्प करे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वी कैन स्पीक इंग्लिश, तो हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये स्पीक क्या है, बोलना हिंदी हुआ, जिसका मतलब ये एक्ट को एक्सप्रेस कर रहा है, अर्थात कार्य को। और इस एक्ट के बदले में एक वर्ड आया है कैन, कि हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। और ये कैन जो है किसको हेल्प कर रहा है, स्पीक को, और स्पीक है मैन वर्ब, अर्थात मैन वर्ब को जो हेल्प करता है उसको क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, और स्पीक हो गया मैन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत ये कौन सा पार्ट है, मॉडल्स का पार्ट हुआ। हेल्पिंग वर्ब में दो पार्ट किए हैं, एक मॉडल्स, एक बी डू और हैव का यूज किए हैं। तो अब देखिए मैन वर्ब का डेफिनेशन को तो समझ चुके हैं, उसके एक पॉइंट के माध्यम से उसको एग्जाम्पल को समझते हैं। इसका पॉइंट लिखा हुआ है कि मैन वर्ब इज यूज्ड अलोन, अर्थात मैन वर्ब का उपयोग अकेले किया जाता है, अलोन मतलब अकेले, और टुगेदर विद हेल्पिंग वर्ब्स, या हेल्पिंग वर्ब के साथ उपयोग करते हैं। तो दो सेंटेंस लिखते हैं, जैसे वी स्टडी इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो अब इसमें ध्यान से देखिए, हेल्पिंग वर्ब कहीं दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिखा हुआ है, इसमें से कोई भी वर्ड यहाँ दिखाइए तो नहीं दिख रहा है। अर्थात मैन वर्ब जो है ना अकेले यूज किया जा सकता है। तो ये अकेले आया, ये आपका क्या हुआ, मैन वर्ब। और टुगेदर विद हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ भी यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल लिखिए, दे वर प्लेइंग पबजी रे, जी सर, हाँ पबजी पे ध्यान जाता है, सब कुछ पे ध्यान नहीं देना है, इंग्लिश स्पोकन पे ध्यान देना है। यहाँ देखिए दे वर प्लेइंग पबजी, यहाँ देखिए प्ले क्या है, वर्ब है, उसमें भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म ये है। तो ये मैन वर्ब का काम कर रहा है, और इसके साथ क्या आया है, वर, जो कि हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट है। तो ये यहाँ जो है मैन वर्ब को क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से बेसिक कंसेप्ट ऑफ वर्ब को सीख चुके हैं कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मैन वर्ब। दोनों के डेफिनेशन, एग्जाम्पल और सेंटेंसेस को भी हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा है। आप इसे स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोट कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको समझ आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। Thanks for watching our video.